एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है नवमी का दिन और अभी मैं कन्या पूजन करने जा रही हूँ। तो कन्या के लिए मैंने वहाँ पे आसन वगैरह सब बिछा दिया है और मैंने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है। कन्या आने वाली है थोड़ी देर में, तो बस कन्या को खिलाऊंगी। तो दिखा देती हूँ आपको मैंने क्या क्या चीज़ें मतलब लगा करके रखी हुई हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने फ्रूट वगैरह सब धुल के अच्छी तरीके से अलग अलग करके रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने वाटर भर के रख दिया है क्योंकि कन्या आती हैं, बहुत जल्दी होती है उनको। यहाँ पे मैंने ये लगा करके रख दिए हैं। खीर मेरी यहाँ पे बन चुकी है और पूड़ियाँ गरम गरम ही सेकेंगी। और यहाँ पे आटा लगाना है थोड़ा सा, ये पूजा के लिए लगेगा। बहुत देर से कन्या का वेट कर रही हूँ, अभी तक कन्या आई नहीं है और आ जाएंगी तो बस उनको कन्या पूजन करेंगे। वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सामान लगा के रखा है। तो वहाँ पे देखिए, ये मैंने कलश में पानी रखा है और इसमें पैर धुलूँगी उनके, टीका लगाऊंगी। ऑयल लगाया जाता है हमारे यहाँ पे और ये चने की दाल दी जाती है। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने मैट बिछा दी है, यहाँ पे सीट बिछा दी है। तो बस यही है, अब कन्याओं का वेट कर रहे हैं, आ जाए। सो गाइज़, फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद में कन्याएं आ चुकी हैं। तो बस कन्या आ गई हैं, तो मैं बाहर ही बैठी हुई थी, तो उनके पैर वगैरह धुल रही हूँ। और 9 कन्या आ गई थी, ये तो बहुत ही अच्छी बात रही कि 9 कन्या आ गई थी और 3-4 लंगूरे आ गए थे। तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो फिर उनको भी मैंने बुला लिया। हालांकि उनकी मम्मी बोल रही थी कि नहीं, रहने दो, लड़कों का क्या काम। तो मैंने कहा नहीं, सब बच्चे ही हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों को भी मैंने कहा, बॉय को भी अंदर ही ले लिया था और गर्ल्स के यहाँ पे पैर धुल दिए थे। इसके बाद में सबको बिठाया और इसके बाद में सब लोगों को मैंने टीका किया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना सबसे पहले ऑयल लगाते हैं, पहले पैर धुलते हैं, फिर इसके बाद में उनको आसन में बिठा के ऑयल लगाते हैं, फिर इसके बाद में टीका वगैरह करते हैं और इसके बाद ही खाने पीने को दिया जाता है। तो ऐसे ही मेरे यहाँ पे होता रहा है, मेरे मायके में भी ऐसे ही होता था। तो मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ वहीं से, क्योंकि यहाँ पे भी ससुराल में भी होती थी कन्या, बट मैंने ज़्यादा वहाँ पे देखा नहीं है कि किस तरीके से रिचुअल होते हैं। तो मुझे जितना आता है मैं उस हिसाब से करती हूँ। यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे से बच्चे थे, ये बॉय थे, तो खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब खाने लगेंगे तब बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना खीर वगैरह लगा दी है। और बच्चों ने पूड़ी खाने से मना कर दिया था कि आंटी सिर्फ खीर खाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो खा के आए हैं, क्योंकि बिना खाई कन्या तो मिलती ही नहीं है। और ऐसे ही 8:30 बजे का टाइम हो गया था। तो इस बार ना कन्या मुझे थोड़ा जल्दी ही मिल गई थी, वरना पिछली साल ना मुझे बहुत लेट कन्या मिली थी। 10 o'clock के अराउंड आई थी कन्या, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और प्यास भी लगने लगी थी। और इस बार तो बस कन्याओं को खिलाया पिलाया, इसके बाद में अपने माता रानी को पहले ही भोग वगैरह लग गया था और नौमी पूज गई थी हमारे यहाँ पे। और इसके बाद कन्याओं को खिला करके मैंने भी पानी वगैरह पी लिया था। और इसके बाद में ये अपने खाने पीने में लगी थी मैं बनाने के लिए। और 9 दिन तो हमारे यहाँ पे आज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं खाया जाता है। जब से मैंने फास्ट उठाया है नवरात्रि का, तो हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं खाता है। तो अभी तो आप सबको लग रहा है कि आज नौमी हो गई है, तो कब से मतलब खाएंगे, क्योंकि होता है ना कि हैबिट में रहती है एक चीज़ की, जब नवरात्रि चलते हैं तो मतलब कुछ दिनों के लिए ये चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से बेटू को ना थोड़ा मैगी वगैरह पसंद है, लेकिन मैगी मसाला में ना वो अनियन और गार्लिक का पाउडर वगैरह मिल के आता है। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ अपने घर में। तो यहाँ पे देखिए, कन्याओं ने खा लिया था, उन्हें फल भी दे दिया मैंने और उन्हें दक्षिणा भी दे दी है। यहाँ पे कन्याएं दे रही हैं आशीर्वाद। तो सब ने खूब भर भर के आशीर्वाद दिया है। इसके बाद में ये लंगूर हैं, देखिए अपने पॉकेट में पैसे रख रहे हैं और बहुत ही क्यूट। तो गाइस, जितने भी बच्चे आए हुए थे सब बेटू की क्लास में पढ़ते हैं, कुछ को छोड़ करके। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं, और जो बड़े बच्चे हैं वो सब बेटू की क्लास में पढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं कन्याओं को विदा कर रही हूँ और कन्याओं ने खा लिया है। ये सामने जो दीदी खड़ी हुई हैं, ये लेने के लिए आई हैं कन्या को, क्योंकि आजकल ना कन्या की बड़ी डिमांड होती है नवरात्रि के टाइम पे, आप लोगों को तो पता ही है। और कन्या बहुत कम मिलती हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। तो जिसको भी पता चलता है कि इनके घर में है या किसी और के घर में है, तो सब लोग लेने के लिए आ जाते हैं। तो ये दीदी बहुत देर से बैठी हुई थी,
तो पहले यही लेके जाएंगी और बाहर आंटी भी आई थी और एक भैया भी आए थे, मतलब 2 लोग, तो वो भी खड़े हुए हैं ले जाने के लिए। तो पहले तो ये लेके जाएंगी, फिर आंटी लेकर के जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कन्या सब निकल गई हैं बाहर और मैं इनको गेट तक छोड़ दूँगी। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं आंटी जा रही हैं। आंटी काफ़ी देर तक बैठी रही बाहर के, हम कन्या को लेके जाएंगे, लेकिन पहले वो दीदी लेकर के जाएंगी। और आज बेटू के स्कूल में फंक्शन है, तो ये जितनी भी गर्ल्स हैं सब बेटू के साथ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अभी मुझे फंक्शन में जाना है। तो देखिए शाम का टाइम हो गया है और मैं पहुंच गई हूँ बेटू के स्कूल में। तो इवनिंग का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे है बेटू के एनुअल डे का फंक्शन है। तो मैं हस्बैंड को थोड़ा सा बना ले जनता की भी ले ले, जनता की Gentlemen, let's welcome them with a huge round of applause as they seek the divine blessings of Lord Ganesha. सो गाइस यहाँ पे गणेश वंदना हो रही है और मैं हस्बैंड के साथ में 5:30 के अराउंड आ गई थी। और जिसको आगे सीट चाहिए थी उनको 5 o'clock तक बोला गया था कि जिसको आगे सीट चाहिए तो वो 5 o'clock तक आ जाएं। तो मैं तो 5:30 के अराउंड गई थी, क्योंकि तभी से स्टार्ट भी हुआ था और पहले से जा कर के बैठे रहो और तो मतलब बोरियत भी होती है। हालांकि बच्चों ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजाया था, आगे आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी थी और यहाँ पर गणेश जी के ऊपर परफॉर्मेंस हो रही है। बाहर से कोरियोग्राफर आए थे, उन्होंने बच्चों को डांस सिखाया था। इस बार इतना अच्छा डांस सिखाया उन्होंने और बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है, स्टेप बाय स्टेप इतने अच्छे स्टेप किए हैं ना कि मैं तो देख कर रह गई थी। 8th क्लास की लड़कियां थी ये, तो वो डांस कर रही हैं गणेश जी के सॉन्ग के ऊपर। सो गाइस यहाँ पे बेटू की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है। बेटू और उनका ग्रुप था, उन लोगों ने डांस किया था, बहुत ही अच्छा बच्चों ने डांस किया था। इतना इमोशनल सॉन्ग था ना, मुझे तो रोना ही आ गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके, जब बच्चे इतने बड़े स्टेज पे इतने सारे लोगों के साथ में डांस करते हैं ना, इतने सारे लोगों के सामने, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी भावुक भरा क्षण रहता है ये हम लोगों के लिए। और मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए बेटू डांस कर रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम उसको डांस करते हुए देख रही हूँ। उसको भी बहुत अच्छे स्टेप सिखाए। मेरे तकदीर में एक भी दम नहीं होता, अगर मेरे तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। गाइस जो इससे पहले जो फंक्शन हुआ था उसमें बेटू ने मतलब ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था। इस बार मैंने कहा था उससे डांस में आप पार्टिसिपेट करना, तो इस बार उसने डांस में पार्टिसिपेट किया था। और एग्ज़ाम के बाद में ही रिहर्सल स्टार्ट हो गई थी, 1 month की रिहर्सल चली थी। इसके बाद में ये उन लोगों के मतलब सॉन्ग इस तरीके से परफॉर्मेंस दी है। बहुत ही अच्छा, बहुत अप्रिशिएट किया सब लोगों ने और बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। अपनी माँ पे कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुमको हंसाएगी। भूल कर भी अपनी माँ को कभी मत रुलाना, एक छोटी सी गलती आंसू निकाल देगी। सो गाइस बेटू ने 2 सॉन्ग में परफॉर्मेंस किया था अपने ग्रुप के साथ में, बहुत ही अच्छा किया था डांस और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया था। इसके बाद भी बहुत सारे डांस रह गए थे, लेकिन मैं बेटू का परफॉर्मेंस देखने के बाद में चली गई थी, क्योंकि इवनिंग का टाइम था और हमारा दूध वाला ना शाम को ही आता है, तो हमें जाना पड़ा था। बेटू के डैडी रुके रहे थे, मैं चली गई थी। वो मुझे छोड़ आए थे घर जा कर के और फिर इसके बाद वो आ गए थे, क्योंकि पेरेंट्स के साथ में ही बच्चों को घर जाना था, तो इस वजह से उनको आना पड़ा। और 10:30 तक प्रोग्राम चला था। इसके बाद में फिर बच्चों को भेज दिया गया था पेरेंट्स के साथ में। तो ये कॉस्ट्यूम ना स्कूल्स की तरफ से ही मिली थी, सारे बच्चों को मिली थी कॉस्ट्यूम। तो सब बच्चों ने घर से ही वेयर करके जाना था और लाइट मेकअप करके जाना था। तो मैंने भी घर से बेटू को पहना करके और लाइट मेकअप करके भेजा हुआ था। तो बस परफॉर्मेंस तो हो गई है, बहुत ही अच्छा लगा। और सारे लोग गए हुए थे, सबकी फैमिलियाँ आई हुई थी, इतनी भीड़ हो गई थी कि सीट कम पड़ गई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद में स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए सबकी माँ के साथ में ना फ़ोटो आएंगी, सभी बच्चों की, जितने भी बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना उनकी सबकी मदर के साथ में उनकी फ़ोटो आएंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी भी बेटू के साथ में फ़ोटो आएगी, तो आप लोग एंजॉय कीजिए।
माँ शैलपुत्री की तरह गाइस अब जो परफॉर्मेंस हो रही है वो प्रैम्प वाले जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मदर के साथ में हो रही है। तो अभी तो बच्चे नहीं दिखाई देंगे, एंड में आप लोगों को बच्चे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे उनकी मदर ने सपोर्ट किया है। मदर को भी स्कूल में ही डांस सिखाया गया था। जो प्रैम्प वाले बच्चे होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं ना, वो इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, बट उनका डांस अच्छा लगता है बच्चों के साथ में, क्योंकि छोटे बच्चे तो सबको ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर उनकी मदर लोगों ने 3-4 गाने में डांस किया था, और उसके बाद में बच्चों के साथ में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना फास्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया है। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और ये वाला डांस देखने के बाद ना फिर मैं घर चली गई थी, मैंने आपको बताया ही था। और आजकल ब्लॉग ना थोड़ा सा लेट आ पा रहे हैं, लेट क्या बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहे हैं, क्योंकि डाल नहीं पा रही हूँ कुछ कारण से। तो सोच रही हूँ कि अब अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, मिनी ब्लॉग ही सही, लेकिन आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। तो बनी रहिएगा ब्लॉग में, ज़रा सा भी ब्लॉग अच्छा। सो गाइस, ये जो फंक्शन हो रहा था ये नवरात्रि के 9वीं वाले दिन हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि इस तरीके की परफॉर्मेंस देख करके। बाद में छोटे बच्चों का भी हुआ था, इसके बाद में रामायण वगैरह भी दिखाई गई थी, बच्चों ने उसमें भी परफॉर्मेंस किया था, डांस वगैरह किया था। तो बस यही सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक